Good morning, students. Now, today we will start chapter 11. Chapter 11 Work and Energy of Class 9th. यह कल जो हमने प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया वर्क के बारे में, राइट। हमने वर्क के बारे में वो डिस्कस किया था कि वर्क डन कैसे होता है, और हमने कुछ एग्जांपल डिस्कस किए थे और कुछ सिचुएशन डिस्कस की थी कि जिस कंडीशन में वर्क इज़ डन और वर्क इज़ नॉट टू बी डन। टुडे आवर टॉपिक इज़ एनर्जी। अब एनर्जी आपने डेली लाइफ में सुनते हो, लाइफ जो है हमारी इम्पॉसिबल है विदाउट एनर्जी। जो डिमांड है एनर्जी की, अगर हम कोई भी वर्क करते हैं तो उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए, अगर हम छोटे से छोटा काम भी कर रहे हैं। अब एनर्जी भी हमें क्या मिलती है? अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं नेचर की बात करूं तो सन इज़ द बिगेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी, राइट। सन हमारा क्या है? नेचुरल सोर्स है एनर्जी का, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, और मोस्ट ऑफ द एनर्जी सोर्सेज हमें सन से डिराइव होती हैं। अब इसी तरह अगर एटम के न्यूक्लियाई से भी हमें एनर्जी मिलती है, इंटीरियर ऑफ अर्थ है, टाइड्स है, मतलब बहुत सारी ऐसे चीज़ें हैं जो सोर्सेज हैं एनर्जी के। सोलर एनर्जी है, सन से ही तो मिल रही है ना हमें। लाइट एनर्जी है, वो भी सन एक नेचुरल लाइट भी तो है हमारी। तो फ्यू सोर्सेज हैं जिसकी हम लिस्ट पढ़ते हैं, और बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसमें जो वर्ड एनर्जी है हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, उसके अंदर साइंस में अगर हम बात करते हैं तो इसका एक प्रिसाइज मीनिंग है। फॉर एग्जांपल, अब जैसे इसमें देखो एग्जांपल दे रखा है, व्हेन अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल हिट अ स्टेशनरी विकेट, कि अगर एक फास्ट मूविंग बॉल जो है अब हिट अ स्टेशनरी विकेट, विकेट तो सबको पता है कि स्टेशनरी ही होती हैं। जब आप एक फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल आके हिट करती है तो विकेट इज थ्रोन अवे, गिर जाती है वो दूर जाके। तो उसमें सिमिलरली अब दूसरा एग्जांपल उसने देखा है, एन ऑब्जेक्ट व्हेन रेज्ड टू अ सर्टेन हाइट गेट्स द कैपेबिलिटी टू डू वर्क। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्टेन हाइट पर रेज कर रहा है तो उसकी कैपेबिलिटी है वो वर्क कर रहा है, टू डू वर्क। अगर उसमें इतनी एनर्जी नहीं होगी तो वो वर्क नहीं कर पाएगा। सिमिलरली एक और एग्जांपल दे रखा है आपको, व्हेन अ रेज्ड हैमर फॉल ऑन अ नेल प्लेस्ड ऑन अ पीस ऑफ वुड, कि अगर आप एक हथौड़े को लकड़ी के, मतलब अगर एक लकड़ी के ऊपर आपने नेल रखा है, उस पर आप हैमर से फॉल कर रहे हो तो इट डिराइव्स द नेल इनटू द वुड, तो वो क्या चाहता है? वुड के अंदर चला जाता है ना। आप हथौड़े से जब लकड़ी पर एक कील को अगर आपको अंदर गाड़ना है तो आप उसको हथौड़े से मारते हो, तो उस पर क्या कर रहे हो? आप एनर्जी तो लगा रहे हो अपनी, तभी तो वर्क हो रहा है ना वो। वी हैव ऑल्सो ऑब्जर्व, उसने एक एग्जाम्पल और दे रखा है, चिल्ड्रन वाइंडिंग अ टॉय। अगर एक चिल्ड्रन वाइंडिंग कर रहा है, मतलब एक टॉय को प्लेस कर दिया फ्लोर पर, इट स्टार्ट मूविंग, वो तभी तो मूव करेगा जब आप उसे पुश करोगे, या उसमें अगर की है तो उसकी की घुमाओगे, कुछ ना कुछ तो वर्क डन आपने किया ना। व्हेन अ बैलून इज फिल्ड विद एयर, और दूसरा एग्जाम्पल उसने रखा है कि अगर एक बैलून है वो फिल्ड है विद एयर एंड वी प्रेस इट, वी नोटिस अ चेंज इन शेप, और जब आप उसे प्रेस करते हो तो उसकी शेप में चेंज आ जाता है। और अगर आप लॉन्ग प्रेस करते हो, राइट, एज लॉन्ग वी प्रेस इट जेंटली, अगर दोबारा आप उसे करते हो तो कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, रिलीज कर देते हो उससे प्रेशर, तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगा जब आप उस पर फोर्स जो लगाई हुई है आपने विथड्रॉ। देखो अब आपने कई बार देखा होगा, आप एक बैलून को प्रेस करते हो तो उसकी शेप में क्या होता है? चेंज हो जाता है। जैसे ही आप उसको रिलीज़ कर दोगे तो वो अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगा। अगर देखो बैलून हार्ड है, इफ़ वी प्रेस द बैलून हार्ड, अगर हम हार्ड प्रेस करते हैं उसे तो वो क्या होता है? इट इट कैन इवन एक्सप्लोड प्रोड्यूसिंग अ ब्लास्टिंग साउंड, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? साउंड फट जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ब्लास्टिंग साउंड। तो इन सारे एग्जाम्पल में आपने क्या देखा कि डिफरेंट, कि कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, कि अगर हम एक वर्क करने की कैपेबिलिटी है तभी, और उसी को हम क्या कहते हैं? इट प्रोसेस द एनर्जी। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ, एनर्जी की डेफिनेशन, कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो ऑब्जेक्ट कोई भी वर्क डन अगर करता है तो उसके लिए उसे क्या चाहिए? एनर्जी। विच डज वर्क लॉसेस एनर्जी, और कोई भी वर्क डन करेगा तो या तो वो अपनी एनर्जी लॉस कर रहा है, और वर्क इज डन गेन एनर्जी, मतलब दो ही प्रोसेस होते हैं, एनर्जी लॉस और एनर्जी गेन। अगर लॉस करती है तो उसे दोबारा वर्क डन करने के लिए एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? गेन करनी। आपने अपने डेली लाइफ में भी देखा है, आप कोई भी वर्क डन कर रहे हो, आप एक कंडीशन ऐसी आती है जब आप टायर्ड हो जाते हो, तो वो टायर्ड हो जाने का मतलब क्या है? कि अगर आप टायर्ड हो गए हो, एनर्जी आपकी क्या हो गई है? डाउन हो गई है। फिर आफ्टर सम टाइम जब आप रिलैक्स कर
करते हो, कुछ गेन करते हो, फूड गेन करते हो, तो आप में एनर्जी गेन आ जाती है। तो उससे आपको क्या होता है, आप दोबारा से वो वर्क डन कर सकते हो। तो इससे क्या हो रहा है कि आप इसमें ये कह सकते हो कि एनर्जी किसको फॉलो कर रही है, एनर्जी आपकी कभी भी ख़त्म नहीं होती। हम ये कह दें कि एनर्जी ख़त्म होती है, उसको आप ख़त्म नहीं कह सकते। वो क्या होगी, आप गेन कर सकते हो। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो एनर्जी कभी भी ख़त्म नहीं होती, और ना ही आप एनर्जी को अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा क्रिएट कर सकते हो। आप ये नहीं है कि अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा आपने ओवर स्ट्रोक करते गए, ऐसा नहीं है। एनर्जी टू डू वर्क, एनर्जी पोजेस एक्सर्ट फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, व्हेन हैपन एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो इस ओवरऑल एग्जाम्पल से आपको ये पता चलता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो आप एनर्जी को पोजेस करते हो, कोई भी अगर हम एनर्जी को पोजेस करते हैं, वो एनर्जी किसके ड्यू टू होती है, इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी ऑफ टू डू वर्क की आप, और जो यूनिट जो एनर्जी की वो सेम होगी जो वर्क डन की होती है, से 1 जूल। अगर आप 1 जूल का वर्क डन रिक्वायर कर रहे हो, दैट मीन्स उसके अंदर जो 1 किलो जूल यूनिट होती है, उसकी लार्जर यूनिट किलो जूल, 1 किलो जूल किसके इक्वल होती है, 1000 जूल। ठीक है। अब इसके बाद आपकी देखो, हम फॉर्म्स ऑफ एनर्जी डिफाइन करते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं एनर्जी की, डिफरेंट। अब ये तो नहीं है ना कि अगर हमने ये कह दिया काम, अब कोई काम डिफरेंट डिफरेंट भी तो हो सकते हैं, काम सारे सेम तो नहीं होते, सारे वर्क डन सेम तो नहीं होंगे। तो उसी टाइम में एनर्जी भी की क्या होती है, बहुत सारी फॉर्म होती हैं। देखो कैसे, लाइकली जैसे वेरियस फॉर्म आपको पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, सोलर एनर्जी, बहुत सारी। ठीक है, इस तरह से आप फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। लेकिन जो आपकी सिलेबस में डिस्कस है, मेनली 2 एनर्जी आपको डिस्कस करनी है। कौन कौन सी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। इसका आपको डेरिवेशन भी, प्रूफ भी सारा कंप्लीट इस चैप्टर के अंदर करना है। ओके।